कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। राधा स्वामी के जो मुखिया थे शिवजाल जी, ये पिछले जन्म की पुण्य कमाई थी इनकी। जब तक वो कमाई चली तो कुछ एक को लाभ भी हुआ उनकी वचन शक्ति से। फिर वह बैटरी डिस्चार्ज होगी, फ्यूज हो गए, फिर भूत बनाई। और कौन? ये शिवजाल जी भूत बने, प्रेत बने। मोक्ष तब बहुत दूर की बात है। तो जब जिस साधना को शिवजाल जी अर्थात परम धनी हजूर जी महाराज करया करते थे, उस साधना के करने से वो प्रेत बने। तो उस साधना को करने वाले धन धन राधा स्वामी पंथ वाले, धन धन सतगुरु पंथ वाले, और ये जय गुरुदेव पंथ वाले, और ये ठाकुर जी पंथ वाले, ये के बनेंगे? सावधानी से सोच लेना। वह दुर्गति होगी तो ठिकाना नहीं मिलेगा तुम्हारे को, ना जाने कौन सी गंदी योनि में जन्म होगा। अब देखिएगा हजूर जी महाराज का की एक दुर्गति हुई। अब ये तो आपने पढ़ा आगरा से छपी पुस्तक। अब ये व्यास से छपी पुस्तक और देख लो। ये देखो, सार बचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज सत्संग, राधा स्वामी सत्संग व्यास। इसके प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब, 16वां संस्करण। और मुद्रक है लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर, दिल्ली। अब इसमें देखो, इसमें स्पष्ट किया है कि भूमिका में लिखा कि सार बचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है, यानी स्वामी जी शिवजाल जी ने जो बोला उसका संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ ही वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सार वचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरुमुखी लिपि में छपवाया था। फिर प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रमुख गुरुमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। अब देखना, हजूर जी महाराज का नाम क्या था ये देखिए, यह भूमिका में है। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवजाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था, माता जी का नाम महामाया जी था। अब हम इसको आगे चलेंगे, इनकी जन्म पत्री ना पढ़ के इनका ज्ञान पढ़ेंगे। यहां देखिएगा, अब वो ज्यों का तो लेख है, राधा स्वामी दयाल की दया, स्वामी राधा स्वामी सहाय, खुलासा हजूर उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का, वही ये प्रथम वचन है। ये प्रथम वचन सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में, मुकाम का सतनाम और राधा स्वामी ये दोनों को मुख में पहुंचावे। अब ये पृष्ठ
13 पे था, ये अब 14 पे देखो कितने आचार्य और महात्मा अवतार पैगंबर हर एक मजम हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब धूर स्थान तक नहीं पहुंचे। बहुत से तो मंजिल पहली पर और कोई दूसरी मंजिल पर, कोई बिरले साधक और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुंचे, और सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम। अब ये सतनाम 5वीं मंजिल अर्थात ये स्थान प्रमाणित कर रहे हैं कि 5वीं मंजिल जो है ये स्थान मंजिल 5वीं यानी सतनाम, और कोई बिरले संत 8वीं मंजिल पे यानी राधा स्वामी पर पहुंचे। वो तारा गजब सिद्ध हो गया कि ये राधा स्वामी को यहाँ मंजिल यानी स्थान बोल रहे हैं, सतनाम को भी स्थान बोल रहे हैं। अब पढ़ियो ये चौथा वचन जिसमें तोड़ पाड़ रखा है इन्होंने, भाग 1 पृष्ठ 15 पे, ये व्यास से प्रकाशित है। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है। देख आड़े झूठ बोल रहे, ये नहीं मेरा तुम क्या बांडन लग रहे हो, और थारा गजब भैया। और फिर ने कहे यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब का, सच्चे खुदा का है। यानी दिल्ली एक राजधानी है, सबसे सर्वोपरि हमारा स्थान भारत का। और फिर समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री का नाम भी दिल्ली ही है। इनका ये कहने का तात्पर्य समझो आप। आगे देखो, अब आपने पहले तो पढ़ा वो प्रसंग, वो बुक जो राधा स्वामी बाग आगरा से छपी थी। अब व्यास से छपी हुई क्या पढ़ रहे हो, इसको ध्यान से पढ़ो। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है। राधा स्वामी में तो काट दिया रोग, स्थान का नाम भी राधा स्वामी और भगवान का नाम भी राधा स्वामी। अब आगे देखो, इस मुकाम से 2 स्थान नीचे, यानी ये था 8वीं मंजिल, फिर 8वीं मंजिल, फिर 7वीं, फिर 6ठी, 2 बीच का छोड़ दिया, 5वीं मंजिल फिर आएगी। 2 स्थान छोड़ के यानी 5वीं मंजिल सतनाम का मुकाम है। अब मंजिल वहां तो इसको स्थान बता रही, सतनाम का स्थान, या कोई तुक बड़ा कोई सेंस भी नहीं बनती इनके इस सेंटेंस की। सतनाम का मुकाम है। और फिर क्या बताते हैं, जिसको संतों ने इस सतनाम को सतलोक, सचखंड, सार शब्द, सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। इस सतनाम का मुकाम है जिसको संतों ने सतलोक, इस सतनाम को सतलोक भी कहा है, इसी को कहते हैं, सचखंड भी इसी को कहते हैं, सार शब्द भी इस सतनाम को कहते हैं, और सत शब्द भी, सार शब्द भी, सत शब्द भी, और सतनाम भी, और सतपुरुष भी इसको ही बोलते हैं। अपने आत्माओं परमात्मा कहते हैं गुरुआ गाम बिगाड़े, संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, और इसे कर्म जीव का ला दिए, ईव जड़े नहीं जाड़े। अब परमात्मा कह रहे हैं कि अज्ञानी काल प्रेरित संतों ने, गुरुओं ने, नकलियों ने ऐसा जुल्म कर दिया कि इस भोली आत्माओं को उल्टे ज्ञान में कति रंग दिया। अब इनको कैसे समझाएं, कैसे इस ज्ञान को इनके हृदय में जमाएं। ये गांव के गांव बिगाड़ दिए, एक एक गांव में जहां भी देखा, जब ये दास गांव गांव में सत्संग करने जाता था तो पहले दिन तो बहुत ज्यादा भक्त आ जाते थे सत्संग सुनने के लिए, कोई राधा स्वामी के, धन धन सतगुरु के, और अन्य भी कुछ पंथों के आ जाते थे। फिर ये जब इनका खुलासा करने लगता था, अगले दिन कोई नहीं आता। जब ये दास इनकी पोल पाड़ता सत्संग के माध्यम से कि भाई ना तो राधा स्वामी उस शिवदयाल ने कोई ज्ञान नहीं था, और ना ही इस धन धन सतगुरु वालों ने कोई ज्ञान है, और उससे निकले जितने भी पंथ हैं वो सारे अज्ञान से भरे पड़े हैं। तो ये कह कर चले जाते हैं कि ये संत तो निंदा करता हमारे गुरुओं की, हम नहीं सुनेंगे आगे से, इसके सत्संग में भी नहीं आएंगे। अब काल बोल रहा था अंदर से, पता था काल को कि यदि संत के विचार इन पुण्यात्माओं ने सुन लिया तेरे जाल से निकल जाएंगे, इसलिए भ्रमित करे थे। अब आपको थोड़ी सी झलक
इसकी दिखाते हैं धन धन सतगुरु वाले की, और उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये एक का कुएं का पानी है। ये देखिएगा सचखंड की सड़क, सचखंड की सड़क है या धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और ये पहला भाग पहला, और दासन दास हजूर महाराज सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा, हरियाणा से छपी है। इसके पृष्ठ नंबर 226 पर देखो, ये 226 पृष्ठ है। इन्होंने ये राधा स्वामी यानी शिवदयाल वाले के द्वारा बनाएगी ये वाणी, इसको बोला है और आगे इसका अनुवाद किया है। ओहो, ये देखो, उसी को सतनाम, सचखंड, सतशब्द और सार शब्द कहा है। किसको? सतपुरुष, सतलोक को, सचखंड को। ये देखिएगा त्रिलोकी सथूल, ये है अलख अलख अनामी आया सारे देश छोड़ के जी, छोड़ के मैं आया तेरे लिए प्यारे देश छोड़ के। त्रिलोकी यानी सथूल, सूक्ष्म और कारण, यह सारी रचना काल निरंजन ने की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है। अब देखो, ये बिल्कुल ठीक है, सचखंड का देश, संतों का देश सचखंड या सतलोक है, ठीक है। और वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है, ठीक। यह वह अजर अमर अविनाशी और सदा एक रस है। वहां चैतन्य ही चैतन्य है और प्रकाश ही प्रकाश है। नीचे पिंड तक की कुल रचना का आदि और अंत है। और वही अभी सतलोक को, इस सचखंड को क्या कहते हैं? वही अंत, आदि और अंत है, वही है। उसी को, इस सतलोक को सतनाम, सतशब्द और सार शब्द कहा जाता है ना, एक कुएं का पानी। अब इन्होंने थोड़ी सी चतुरता कर दी कि ये कबीर परमात्मा की वाणी पढ़कर सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है ये सतलोक, और ये अजर अमर अविनाशी है, सदा एक रस है। वहां चैतन्य ही चैतन्य है। अभी चैतन्य क्या है? चेतनता ही चेतनता है, चेतनता, प्रकाश ही प्रकाश है, और कुछ नहीं है, बस प्रकाश ही प्रकाश है। और उसको क्या कहते हैं? सचखंड यानी सतलोक को सतनाम कहते हैं, सत शब्द भी कहते हैं और सार शब्द भी कहा है। अब इसे सिद्ध हो गया कि ये एक कुएं का पानी है। चाहे मटके का नाम, वो घड़े का अलग अलग नाम रख दिया है। अब पुण्यात्मा, जब तक हम स्वयं इस तत्वज्ञान से परिचित नहीं होंगे, तब तक ये अज्ञानी संत ऋषि महर्षि अपना ढोला बनाए रहेंगे, हमारे को नए चक्कर में डाले रहेंगे। अब हम खुद समझेंगे इस ज्ञान को, सदग्रंथ हमारे पास है, और उन संतों ने जो अज्ञान ठोक रखा था वो उनके अनुभव की भूख हमारे पास है। निर्णय कर लेंगे, अपना सतमार्ग ग्रहण करके अपना कल्याण करवाएंगे। अब उस शिवद्वार जी की के दुर्गति हुई वो दिखाता हूँ आपको। इस गल साधना करके जो इतना बड़ा टोल, इतना जन समुदाय, बड़ी आत्मा उसके पीछे लगी है। धन धन सतगुरु राधा स्वामी और ये ठाकुर जी, जय गुरुदेव जी, ये सारे भ्रमित हैं। इनको कहीं ठिकाना नहीं, इनका कोई मोक्ष नहीं। ये जीव को अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। ये देखिएगा जीवन चरित्र राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहे जीवन चरित्र, स्वामी जी महाराज लेखक। इस स्वामी जी का छोटा भाई था यो, लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब के नाम से प्रसिद्ध था। प्रकाशक राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा, सर्वाधिकार सुरक्षित, प्रकाशक द्वारा सुरक्षित। अब यहां देखिएगा इसके पृष्ठ नंबर 78 पर ये जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज 78 पृष्ठ पे।
अब 71 नंबर वचन, अनमोल वचन सुनिए इनके 71 में। अब बुक्की जी का, जो कि सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह सिब्बो से कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब उन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी कि जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते, तब इनकी आंखें सुर्ख और अंगार सी हो जाती थी और आंसू ऊपर बराबर टपकते रहते थे। बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। और फिर जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, अरे वाह, या कसर हो रही थी, स्वामी जी को हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे, लेते हुए या कथा करने बैठते थे, तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। ठीक है, स्वामी जी महाराज के चरणों में लगती थी। अच्छा आगे देखो, स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे, कथा कहने बैठते थे, तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो चरण नहीं छोड़ना चाहती थी, तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और उस प्यासी को मत हटाओ। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती थी। जब स्वामी जी महाराज अंतर्धान हुए, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी। स्वामी जी की जब मृत्यु हुई उसके बाद ये हालत थी, तो 2-2 दिन हाजत हजूरी को भी रफा नहीं हो जाती थी और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। करीब 1.5 महीने तक ये हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह करो। फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी, और वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी उसी तरह कुल काम करने लगी और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसे कि अंतर्ध्यान होने से के पेशतर करते थे। अंतर्ध्यान होने के से पहले, पेशतर माने पहले हुक्का पिया करते थे और रोटी बनाती रोटी खाते थे। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे, यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरफियात कर लिया करते थे। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रगट होकर के हम कमाल हुआ करती थी। इस नियाजमंद को भी लेखक कह रहा, मुझे भी जब कभी भीड़ के समय पर घबराहट होती थी, यानी कोई आपत्ति आ जाती थी और किसी तरह से भी अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था। अब यो भूत बनकर उस बुक्की में आ गया स्वामी शिवदयाल जी महाराज और बुक्की में बोलिया करता और फिर हुक्का पिया करता, उसकी बनाई रोटी और चूरमे खाया करता। तब बुक्की जी के जरिए कहते मैं भी हुक्म लिया करता था, लेखक प्रताप सिंह जी कह रहे हैं, और जैसा हुक्म होता उसी के मुवाफिक बंदा कारबंद होता था। और इसी तरह पर राय साहब ने, ये रसालग्राम ने भी मौज की थी कि बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। अब पुण्यात्मा आ गई समझ में। ये जो शिवदयाल जी था, राधा स्वामी और धन धन सतगुरु और जो सच्चा सौदा वाले हैं सिरसा वाले और जय गुरुदेव आगरा वाले और ठाकुर जी वाले,
इन सब का हेड था, मुखिया था, इनका यानी गुरु था। और जो साधना वो करता था इन 5 नामा की, वो क्या बना, भूत बन गया और प्रेत बनकर अपनी शिष्या बुक्की में आकर बोलने लग गया। और उसी तरह रोटी बनावे, बुक्की रोटी, अप्पा रोटी बनाकर बुक्की में जब भूत खावे और रोका बरा रोका पीवा, बुक्की गुरुड़ गुरुड़ कहते जैसे पहले सारे काम करा करता, तो बुक्की के माध्यम से हुक्का भी पीवे, रोटी भी खावे। और कोई कहते मैं कोई दिक्कत आ जाती तो बुक्की के माध्यम से पूछा करते, बुक्की की एंटीना ला रही थी थारम कोई ना, तो तुम्हारे अंदर ना बोलिया हो, तुम्हारे अंदर से क्यों नहीं आवाज, हम कलाम हुआ तुम्हारे से, वो भूत बन गया। और बुक्की में उसकी आस्था रहेगी, जहां आशा तहां बासा, वही भूत बनकर बुक्की मां का प्रवेश हो गया। वो शिवदयाल जी, एक भगत हमारे पास आया, वो यूं कह रहा था, जी मेरा चाचा इस राधा स्वामी पंथ का कट्टर भगत था और उसने कम से कम 25 वर्ष तक वह साधना की, कई घंटे बैठा रहा करता, नो बिल्कुल गर्मी हुई चाहे सर्दी हुई, कई घंटे सुबह शाम साधना करता था। और फिर वो भूत बन गया, यह समझ में नहीं आई, वे साधना भी करता था और प्रेत बन गया। और पहले जो भी उसका फेवरेट आहार था, भोजन था, फेवरेट जो भोजन था, प्रिय भोजन था, वो था चूरमा। वो चूरमा घना खाया करता। तो मृत्यु के बाद ही वो भूत बनकर अपनी पुत्र वधू में आवे है। और कई बार ऐसा उसके अंदर से बोल कर ऐसी भविष्यवाणी कर देता है कि तुम्हारा ऐसे होगा, और वो सही हो जाता है। और फिर वो चूरमा बनवाता, और जो उसकी पूरी क्रिया ना करते थे, नो कहे तारा नाश कर दूंगा, तुम अब मेरा ये नहीं करोगे। तो अब आपके चरणों, आपकी शरण में कबीर परमेश्वर की रजाता है। अब उस चाचा तो पीछा छूटा और राधा स्वामी थे, वो भूत बनकर अपनी पुत्र वधू में बोल रहे। अपन मैंने उसको बता, भले आदमी, वो तो भूत बना था, उनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भूत बन रहा है, वो बुकिंग बोल रहा है। तो यो तो पुण्यात्माओं कबीर परमेश्वर की कृपा से ये सत्य साधना जो दास आपको बतावेगा कल्याण हो सके, ना तो सब आपको गुमराह करे बैठे हैं, अपना भी जीवन नष्ट कर गए वो, और आपके जीवन को नष्ट करने का ठेका ले रहे थे, और तुम्हें भी उसी रास्ते पर भेज दिया। अब इससे वापस आओ। पुण्यात्माओं कई भ्रम पैदा कर दिए इन अज्ञानी संतों ने, कहते हैं गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु नहीं बदलना चाहिए। अरे कमाल की बात करते हो। अब गुरु क्या चीज होती है? गुरु एक टीचर होता है। जैसे अध्यापक जो होते हैं, शिक्षक जो अक्षर ज्ञान कराते हैं, शिक्षक वही अच्छा होता है जो अपने पाठ्यक्रम की किताबों से, बुक से, सिलेबस, अपनी बुक से ही सिलेबस लेकर के बच्चों की तैयारी करवावे, समझावे। जो पाठ्यक्रम से बाहर का ज्ञान देता है, आउट ऑफ सिलेबस, इधर उधर की बकवास बच्चों को सुनाता रहता है, तो टीचर ठीक नहीं, वो शिक्षक ठीक नहीं, वो तो दुष्शत्रु है उन विद्यार्थियों को, उनके भविष्य का नाश कर रहा है। ऐसे ही ये जितने भी संत, पंथ में ऋषि और ये गुरु, इन पंथों के प्रवर्तक जो अपने पवित्र सदग्रंथों से अलग जो ज्ञान दे रहे हैं, उनसे बाहर बातें बता रहे हैं, उनसे अलग जो ज्ञान दे रहे हैं, वो शिक्षक ठीक नहीं थे, ये गुरु ठीक नहीं थे। पुण्यात्माओं राधा स्वामी वाले क्या कहते हैं, ये धन धन सतगुरु वाले, यानी जय गुरुदेव वाले कह लो, कहते हैं गुरु जो भी नाम दे दे उसी से पार हो जाता है। और फिर यहां तक कहते हैं कि वेद भी तो किसी ने बोले हैं, किसी ने लिखे हैं, गीता भी तो किसी ने लिखी है, व्यास जी ने लिखी है, पुराण भी तो व्यास जी ने लिखे हैं, तो वह भी तो इंसान ही थे। और जो हमारे शिवदयाल जी ने जो वचन बोले हैं, वो भी हमारे लिए तो वेदों जैसे हैं। ये स्वामी जी के वचन आपने पढ़े लिए, यह पुस्तक है सार वचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक में, इन्हें कह का बिना बेरा, ये वेदों से भी अच्छे हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान तो वेदों से आगे का है। अब पुण्यात्माओं
इतने भ्रमित हो गया मानव समाज, और इनकी 2-2, 3-3 पीढ़ी गुजर गई, चले गए। जैसे राधा स्वामी पंथ, ये जैसे सन 1800 कुछ में इनका जन्म हुआ, कम से कम 125 वर्ष हो गए राधा स्वामी पंथ को चले ने। इसमें एक परिवार की चौथी पीढ़ी चल रही है। अब वो तो एक घिसी पेटी परंपरा बन गई, जैसे हम श्याम जी का जाया करते, हम तो वहीं उसी को मानते। तो ये भी राधा स्वामी की इनका एक परंपरा सी पड़ गई। ये वर्तमान के बच्चों ने इस चीज से कोई लेना देना नहीं, नो के हमारे दादाजी वहां जाते थे, हम तो वहीं जाएंगे। तो ऐसे अब हमने दोबारा इसको पूरे आध्यात्मिक ज्ञान को पुनर्देखना होगा, समझना होगा। अब कहते हैं गुरु नहीं बदलना चाहिए। अब जैसे हमारे जन्म मरण का रोग लगा है, और इस रोग का ट्रीटमेंट नहीं होगा, इतने दुख मिटे नहीं, चाहे हम यहाँ पर पूरी पृथ्वी के राजा बन जावा, और चाहे हम देवता बन जा स्वर्ग में, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी पाले, कष्ट नहीं मिट सकता। तो ये रोग कटेगा कैसे? ये रोग कटे बिना हमें सुख नहीं हो सकता। तो संत जो हैं ये आध्यात्मिक वैद्य समझ लो, और एक वैद्य से आपका इलाज नहीं हो रहा है, उसको तुरंत त्याग कर दूसरे वैद्य के पास जाइए और वहां से अपना ट्रीटमेंट प्रारंभ कीजिए। अब जैसे क्या हुआ है, बुन पुण्यात्मा कोई राधा स्वामी पंथ में कहते हैं मैंने 5 वर्ष 10 वर्ष नाम रखा, वहां रहा, उनकी साधना की कोई लाभ नहीं हुआ। फिर मैं गया धन धन सतगुरु के, वहां भी मैंने 3 वर्ष नाम रखा, नहीं दिल डटा। फिर मैं गया जय गुरुदेव के, वहां भी मैंने 7 वर्ष हो गए, कोई लाभ नहीं हुआ। अब 92 घर में हो रही है, सब तरह के दुख सिर पर आ पड़े हैं। अब मेरा विश्वास उठ गया कि एक संत भी कहीं है या भगवान भी कोई है। पुण्यात्माओं, इन संतों के माध्यम से ये काल यही करवाना चाहता है कि मानव समाज नास्तिक हो जा और फिर मेरे जाल में फंसा रहे, यहां से निकल ना पावे। उसने अपना पक्का काम कर रखा है। अब परमात्मा की कृपा से पूरा मानव समाज फिर नए सिरे से शिक्षित किया जाएगा, आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित कराया जाएगा। जब इसका कल्याण होगा, पूरे विश्व में शांति होगी। अब जैसे हम सेठ बनना चाहते हैं, हम साहूकार बनना चाहते हैं, अब कैसे बनेंगे? जब हम अपने प्रयत्न से सेठ और साहूकार, धनी या संकट से मुक्त नहीं होते, तो हम भगवान की आस करते हैं। फिर हम परमात्मा से चाहते हैं कि वो एक ऐसी परम शक्ति है, उनके गुणों में लिखा है कि वो हमारे सब दुख दूर कर सकता है, निर्धन को धनवान बना सकता है। फिर हम परमात्मा से धनी बनने के लिए संतों की तलाश करते हैं। जहां भी जाते हैं कि परमात्मा संत रूप में आता है, और संत ही वो परमात्मा का ज्ञान देते हैं। अब जैसे परमेश्वर कबीर जी भगवान थे, और उन्होंने एक संत की, सतगुरु की भूमिका की, उसकी नकल, और ये नकली संत शिवजाल जी जैसे करने लाग रहे, इनके ऊपर फीत ला दी कि संत ही भगवान होते। अरे वो भगवान संत थे और वो भगवान भी थे, और तुम्हारे वाले संत भी कोई ना भगवान की तो दूर की बात, क्योंकि उनको ज्ञान कह नहीं, उनकी भक्ति गलत। अब जैसे ये अधिकतर जो प्रवचन करते हैं कौन? ये राधा स्वामी वाले ये करते हैं कि घट रामायण के अंदर, घट रामायण में तुलसीदास ने भी यानी शिवजाल जी जो थे, तुलसीदास जी के वचनों को आधार मानकर उनके परिवार के सदस्य उनका अनुयायी थे। शिवजाल जी तो उनके अनुयायी नहीं थे, घट रामायण लिखने वाले तुलसी साहिब के, तो वो ज्यादातर तुलसीदास जी के द्वारा दिए गए ज्ञान को महत्व देते हैं राधा स्वामी वाले। अब देखिएगा ये घट रामायण, और इसमें क्या लिखा है, या बिना पढ़ाई तक बड़े समाज ने, राधा स्वामी वाला ने, ना धन धन सदगुरु वाला ने, ना जय गुरुदेव वाला ने, कि इसमें घट रामायण के बतावे है उस उन 5 नामा के बारे में। तो 500 नाम काल के हैं जो तुम जाप करते हो, काल के जाल में रहने के। ये देखिएगा घट रामायण पहला भाग, घट रामायण तुलसी साहब हाथ रस वाले की।
तुलसी साहब हाथरस वाले की, भाग 1 बेलविल्डियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद से छपी है। घट रामायण भाग 1 तुलसी सतगुरु तुलसी साहब हाथरस वाले की रची हुई। यह ग्रंथ 2 प्रमाणिक लिपियों का मिलान करके बड़ी शुद्धता से 2 भागों में पूरा छापा गया, जीवन चरित्र सहित। ये यहाँ से हमने प्राप्त हुई है। अब इसका देखिए 27 पृष्ठ पे, ये 27 पृष्ठ है। पिंड और ब्रह्मांड का भेद, पिंड और ब्रह्मांड का। अब क्या है, ये क्या बता रहे हैं? अंतर गुफा तहां चल जाऊं जहां साहेब के दर्शन पाऊं। 5 नाम जीव जब भाखा, छठा नाम गुप्त कर राख्या। 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। निर्गुण निराकार निर्वाणी, धर्म राय यो 5 बखानी। जीव नाम निज कह विचारी, जान बूझ दी दानी जख मारी। आगे देखो, कह जीव दृढ़ दानी भाई, हम चल जाई नाम चितलाई। दानी दान चुकाओ आई, जब यह बाट निभन तुम पाई। कह केही कर अंश कहाँ तुम जाई, बात अपनी कहो बुझाई। कह जीव सतलोक निवासा, मैं चल जाऊं पुरुष के पासा। दानी कह दूर है भाई, अगम पंथ कैसे निभ जाई। कौन नाम मार्ग को जोई, कौन नाम से उभरे आई। इतना भेद कहो समझावा, और घट बाट जीव जब घर पी पावा। दानी सुन बिनती हमारी, हम चल जावे पुरुष दरबारी। सुरत नरत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। बोलो, यू आदि नाम की 5 नाम वाला, उन 5 नाम तक काल के हैं। यू आदि नाम कोई और है, और सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। बोलो, ये 5 नामा पर गाटा जोड़ रहे, 5 नाम तो काल के हैं। घट रामायण बताए। अब इन्होंने 5 नाम कौन से सिलेक्ट कर लिए इन नकली गुरुओं ने? इन्होंने 5 नाम कौन कौन से सिलेक्ट कर लिए? ज्योति निरंजन, ओंकार, ररंकार, और सोहम और सतनाम। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, यो इकट्ठा कर लिया। और यो जो का इसमें लिखा है, ये 500 नाम काल के जानो। ये तो काल के जो नाम है, और आदि नाम और सतनाम। अब सतनाम आपको बताया कि 2 अक्षर का नाम है, 2 अक्षर का नाम है सतनाम, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक तत्व सांकेतिक दास बताएगा। इन दोनों को मिलकर सतनाम बनता है, इससे परमात्मा प्राप्ति होगी। और फिर एक नाम सत, जो गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ओम तत् सत 3 मंत्रों का विवरण है। तो सत शब्द ये आदि नाम है। ये सत जो है ये आदि, यानी ये सार शब्द है, सार नाम। तो ये फिर ये तीनों मिलाए जाएंगे, ये आदि नाम और ये सतनाम। इन दोनों के मिल जाने से तब जीव का छुटकारा होगा, इन 5 नामों से नहीं होगा। अब आपको वो 2 अक्षर का होता है सतनाम। ये प्रमाण देते हैं राधा स्वामी पंथ की पुस्तक संत मत प्रकाश भाग 4 के और प्रश्न नंबर 261 और 264 पे। ये स्वयं तो कहते हैं कि सतलोक में परमात्मा केवल निराकार है, सतपुरुष प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है। और वहां जीव आत्मा जाकर के सतलोक में सतपुरुष में ऐसे समा जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये वहां कोई अस्तित्व अलग से जीव का और आत्मा का नहीं मानते। कौन? राधा स्वामी पंथ ओबलिक धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ। और जबकि जिन महापुरुषों ने परमात्मा प्राप्ति हुई, उन्होंने यही बताया है कि वो 2 अक्षर का नाम जो है वो जीव का उद्धार करेगा। अब जो सावन सिंह जी महाराज थे, ये सावन सिंह जी महाराज जो थे, ये जयमल सिंह जी महाराज जो व्यास में जिन्होंने अलग से एक डेरा बनाया, उनके उत्तराधिकारी थे। और सावन सिंह जी के शिष्य थे बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना उर्फ खेमामल जी,
जिन्होंने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा सच्चा सौदा सिरसा में पंथ चला, वो सावन सिंह जी के शिष्य थे। जय गुरुदेव वाले हैं जो मथुरा में हैं, जय गुरुदेव वाले मथुरा में हैं, ये भी आगरा से ही गोरेलाल जी के शिष्य थे, जो आगरा से ही निकला है ये पंथ। अब सावन सिंह जी के ज्ञान से धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और ये पूरा व्यास वाला जो समुदाय है, जिसमें कृपाल सिंह और ठाकुर सिंह सारे आगे, इनके ज्ञान की पोल खुल जाएगी। अब आप देखो 261 पृष्ठ पे संत मत प्रकाश बाग 4 के सावन सिंह जी खुद गुरु नानक देव जी के गुरु ग्रंथ साहिब से गुरु नानक देव जी की पहला महला की वाणी का रेफरेंस देकर समझाने की चेष्टा करता है, जिसमें गुरु जी ने कहा है कि 2 अक्षर का भेद है। जो संत इसको 2 अक्षर का भेद बता देगा, पूरा संत तत्वदर्शी संत होगा। आप देखिएगा, ये है संत मत हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह, संत मत प्रकाश भाग 4 राधा स्वामी सत्संग व्यास। ये कहां से छपा है ये देखिएगा। इसके प्रकाशक हैं संत मत प्रकाश भाग 4 महाराज सावन सिंह जी। प्रकाशक है सेवा सिंह सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। मुद्रक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी एस्टेट, जालंधर। अब इसके 261 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये देखिएगा भाग 4 और 261 पृष्ठ पे अक्षर रूप निखरती चाली, ये तो है शिवदयाल जी की अमृतवाणी। अक्षर रूप निखरती चाली छोड़ दिया अब देश बिगाना, इसका अनुवाद करने लगे हैं ये सावन सिंह जी। यह संसार क्षर है, क्षर या नाशवान, और जो अक्षर है वह ब्रह्म है। अब देखो, जो अक्षर है वो ब्रह्म है, अरे वाह। और नी अक्षर पार ब्रह्म है, देखो यह संसार क्षर है और जो अक्षर है वह पर ब्रह्म, वह ब्रह्म है, और नी अक्षर पार ब्रह्म है। ठीक है, ये जो भी तुक्के मारा। किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं, एक स्थान पर आता है। देखो क्या बताते हैं, 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इनके माही, वे अक्षर खिर जाएंगे ओए अक्षर इन माही, इनमें नाही, यानी ये अक्षर तो खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें ना आदि। फिर आगे है 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं, शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षर हों। इस संसार का सारा मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया। आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म में हैं। देखिए सावन सिंह के तुक्के हैं। इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज गिर पावे। फिर कहते हैं, जे तू पढ़िया पंडित बिन दुई अक्षर दुई नावा, पर्णवत नानक एक लंघाए, एक जेकर सत समावा। अब क्या बताते हैं, इसमें तीनों का जिक्र आ गया। जे तू पढ़िया पंडित बिन दुई अक्षर दुई नामा, ये 2 अक्षर यानी 2 नामा बिना तू कितना पढ़ ले पंडित जी, तेरा कोई काम नहीं आएगा। और परवणत नामक एक लंघाए, जो सच जेकर सत समावा, एक नाम और है वो पार करेगा। 2 अक्षर भी ये साथ में लिए हैं। आगे देखो, अब जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में 1170-71 पे वाणी लिखी है कि सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज गर जावे। अब 2 अक्षर कौन कौन से हैं, एक तो ओम है, ये तो छुड़ाओगा क्यों, इसकी कमाई हम ब्रह्म को देंगे। और एक परब्रह्म के निकट ले सतलोक में सतपुरुष के निकट ले जाएगा, दूसरा मंत्र जो तत् है। और सत्य जो तीसरा मंत्र है। आगे देखिए, खुद भी लिखते हैं,
यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ। वे अक्षर पार ब्रह्म हैं। अब ये क्या कहता है सावण सिंह जी अज्ञानी? अब ये कहता है वो दो अक्षर है ना, वे अक्षर बताओ जो ऊपर बताए दो। वे अक्षर पार ब्रह्म हैं। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया। यही कबीर जी कहते हैं। यह कबीर कबीर अक्षर दो भाख, दो अक्षर का वो ज्ञान बता। भाख होएगा खसम तलेगा राख। अब ये भी आदि ग्रंथ में कबीर जी की वाणी लिखी है परमेश्वर की। कह कबीर अक्षर दो भाख, होएगा खसम तलेगा राख। गुरु नानक जी भी कहते हैं एक अक्षर हरि मन वस नानक हेत होत निहाल। एक अक्षर हरि मन वस है नानक होत निहाल। ये देखो ऊपर दो अक्षर की कही है। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लिखावे तो प्राण निध कर पावे। फिर यहाँ लिखा है कि एक अक्षर हरि मन वस है नानक होत निहाल। अब जो तीसरा एक और अक्षर तीसरा है जो सत्र है। आगे देखो अब 262 पृष्ठ पे संत मत प्रकाश 262 पृष्ठ पे एक स्थान पर फिर गुरु साहब कहते हैं वेद कपेत कतेब समृत सब शासत इन पढ़ा मुक्त न होई। एक अक्षर जो गुरुमुख जापै तिसकी निर्मल होई। एक अक्षर जो गुरुमुख गुरु जी से नाम लेकर पूर्ण संत से जपेगा उसको प्राप्ति परमात्मा की होगी। अब राधा स्वामी आले नाम दे 5 और गुरु ग्रंथ साहब जिसका ये प्रमाण दे रहे हैं वो कह रहे हैं वो तो दो अक्षर का है, वो अलग से हर एक अक्षर नहीं आ रहा। वो तो कहाँ है? कहते वो तो पार ब्रह्म में मिलेंगे, वो भूत बने पाछे न लेंगे तुमने। अरे थारा गजब हुई है। अब आगे देखो अब क्या कहते हैं। वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म में जाके मिलेगा। तेरा गजब हुई है। पार ब्रह्म में मिलेगा मेरे पास है। यह है धर्म हमारा धर्म नहीं, यह जाति हमारी जाति नहीं, यह देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड, हमारी जाति सतनाम। अरे वाह, ये जाति सतनाम होगी। वहां स्थान बतावा था सतलोक सचखंड सार शब्द सब कुछ वही है। और हमारा धर्म सतपुरुष है। तेरा गजब वही हो सतपुरुष। और यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने उस देश को जा रही है। आगे देखो अंदर शब्द के दर्जे हैं। ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद भाव असली देश को जा रही है। जय हो इन राधा स्वामी आल्या की। और थरा गजब यो। अब वो नाम भी लिख रहे हैं ये जो मालिक के हैं चोरी चारी करके नापना बिराई सांग के। क्योंकि ये जिस व्यक्ति ने लाल का नहीं पता और सोने की परख नहीं, उसका आगे कितना ढेर सारा सोना और लाल पड़े रहे, वो उनको ठुकरा देता है, लाल के गुण भी गाता है। अब ये हालत थी इन राधा स्वामी वाड़े हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की। इन मुखियाओं की ये अधूरा ज्ञान था और प्रमाण दे रहे हैं सही के वो दो अक्षर का नाम है जिससे पीछा छूटेगा है। और वही सतनाम और ये जो तुलसीदास आथर्स वाले गटरामायण में वही प्रमाण दे रहे हैं, उस नाम से मोक्ष होगा। तो ये दास ये बताना चाहता है कि जो संत आउट ऑफ सिलेबस अपने सदग्रंथों से बाहर पढ़ा रहा है वो मूर्ख है, दुनिया को का दोहना नाशक है भक्तों का। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में इन्हीं 3 नामों का विवरण है जो गुप्त हैं। परमात्मा कहते हैं कबीर जी सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। अब इन्होंने परमात्मा की वाणी से सोहम शब्द तो लिख दिया और वो सत शब्द कहां से, वो नींद के पास। इसलिए ये अधूरे गुरु न्यों पकड़े जाएंगे। और परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई और ये सार शब्द की दबार न जाई। ये सार शब्द अभी नहीं बताना, नहीं तो नकली लोग गुरु उन्हीं नामों को देते हुए हमें पिछली पीढ़ी वाले समय तक मिलेंगे, फिर हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे, हम भिन्नता नहीं कर सकेंगे ज्ञान और अज्ञान की। अब वो भिन्नता आपके समक्ष होगी है। और परमात्मा ने कबीर अपने मुखारविंद अपने कबीर वाणी में लिखा है कि धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई। ये जो मूल ज्ञान तत्व ज्ञान में तुम्हें बता रहा हूं जो धर्मदास जी लिख रहा था,
कबीर सागर में, कबीर वाणी में तो कहा ये कि जिक्र ना करना भी। मूल ज्ञान बार जो पढ़ी तब बिचली पीढ़ी हंस नितरही। जब ये यथार्थ ज्ञान ये नकली संता का हाथ लाग जाता तो आज ये दास कैसे आपको सुल जाता, कैसे बताता है ज्ञान। ज्ञान तो ये सही बताते थे और नाम ये गलत देते रहते। और मान लीजिए ये नाम भी इनको प्राप्त होता, ये अधिकारी नहीं थे। अधिकारी बिना भी कोई काम हो नहीं सकता। जैसे अपॉइंटमेंट लेटर होता है बालक का, एक नौकरी लगने का पत्र, और वो अधिकारी साइन कर देता है तो उस बच्चे को सब सुविधा सरकार देती है। और वही लैंग्वेज उतना ही एक अक्षर लिख करके कोई मेरे जैसा अलग से कोई व्यक्ति जो अधिकारी नहीं है और वो अपने दस्तखत कर दे उन्हीं मैटर पे, तो कोई लाभ नहीं होगा। तो अधिकारी बिना भी ये ज्ञान जो आपको दास बता रहा है, ये नाम कोई चोर हमारा नाम लेकर के कोई और बकवाद करने लग जाएगा, उसके पास अधिकार नहीं होगा, क्योंकि वो उसके पास नाम देने का अधिकार नहीं। वो वैसे नकली पास अपॉइंटमेंट लेटर दे रहा है, जैसे नकली डुप्लीकेट नकली जो पासपोर्ट बना दे, ड्राइविंग लाइसेंस बना दे, तो वो समय आने पर काम नहीं देंगे, वो व्यर्थ होते हैं। तो ऐसे ही जो नकली संत है इस पृथ्वी पर आज के समय इस दास के अतिरिक्त यदि कोई और ये नाम देता हो तो इस मेरे ज्ञान का चोर है, उसके निकट भी मत जाना, वो दुश्मन है आपके भविष्य का। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी के चरणों में दृढ़ता के साथ लग जाओ, निसंशय होकर लग जाओ, आपका कल्याण निश्चित है। बोलो सतगुरुदेव। कुल के मालिक कबीर देव, कबीर परमेश्वर, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये अपने स्थान का ज्ञान, अपने निज स्थान, उस शाश्वत स्थान सतलोक के विषय में जानकारी स्वयं ही बताने के लिए, देने के लिए आते हैं, और वहां जाने की यथार्थ विधि भी स्वयं ही बताते हैं। क्या बताते हैं परमात्मा? कि जिस लोक में आप रह रहे हो ये काल का लोक है, और इस काल को काल ब्रह्म कहो, इसको ज्योति स्वरूपी निरंजन कहो, इसको श्राप लगा है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के का नित आहार करने का। इसने सत्यलोक में जहां पर ये रहा करता था और हम भी वहां रहते थे, इस काल ने ये एक भयंकर भूल करी थी जिसके कारण इसको श्राप लगा था। और हमने एक भयंकर भूल करी थी, इसको चाहा था अपने मालिक को त्याग कर, कबीर भगवान को भूल कर, उसमें से आस्था हटा करके हमने इस काल भगवान में आस्था कर ली थी। उसका दुष्परिणाम आज तक हम भोग रहे हैं। वो परमात्मा कबीर देव कितने दयालु है, हम पर मेहर की उन्होंने, और फिर आकर के काल के जाल से छुटवाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो परमात्मा आकर हमें बताते हैं कि जिस लोक में तुम रह रहे हो यहाँ सुख नाम की वस्तु नहीं है, और आप यहाँ सुख ढूंढ रहे हो। जिसके संतान नहीं है वो सोचा भगवान मुझे संतान हो जाए, मैं सुखी हो जाऊं, और जिसके पास धन नहीं है वो धन चाहता है कि भगवान मुझे धन मिल जाए, मैं सुखी हो जाऊं। पुण्यात्माओं, जिनके धन है उनसे पूछ ले वो कितने सुखी हैं। धनिक आदमी को, साहूकार आदमी को, पैसे वाले को सपने में भी चैन नहीं है, और जिसका संतान है उनसे मिल लो वो कितने सुखी है। कहने का भाव ये नहीं है कि हम भी एक दूसरे से प्यार ना करें या पुत्र पुत्रियों में आस्था ना रहे, नहीं। जब आपको ज्ञान हो जाएगा कि हम सभी काल की कैद में बंद हैं और ये हमारा दुरुपयोग कर रहा है। इस काल ने अपने तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त कर दिया, ब्रह्मा में रजोगुण भर दिया। जैसे ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे करता है ये काल, कैसे विष्णु का जन्म कैसे उत्पन्न करता है विष्णु को, कैसे शिव को उत्पन्न करता है। इसने इस एक ब्रह्मांड के टॉप मोस्ट प्लेस पे, अंतिम छोर पे
वहां एक बहुत अलग से गुप्त स्थान बना रखा है। उसके अंदर इसने 3 पोर्शन बनाए हैं। एक पोर्शन में इसने ऐसा माहौल बना रखा है, ऐसा वहां का डिजाइन बना रखा है। वहां जाने के बाद ये काल जो ब्रह्म है ये रजोगुण प्रभावित हो जाता है और साथ में अपनी पत्नी दुर्गा को ले जाता है, वहीं रहते हैं ये। और जब ये वहां रहने दोनों के उस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहने से जैसा इनका मानसिक भाव बना रहता, उसी के स्वरूप उसी के गुणों से मिलता हुआ एक पुत्र उत्पन्न होता है। उस पुत्र के अंदर माता पिता के वहां रहने से और जो गुण उसके अंदर विद्यमान हो जाता है वो रजोगुण बन जाता है ब्रह्मा। ऐसे ही इसने एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र बना रखा है। और जब ये दुर्गा और ये काल उस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हैं और जो इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली सतगुण से युक्त हो जाता है। और फिर ये दोनों के दोनों तीसरे स्थान पर जाते हैं तमोगुण प्रधान क्षेत्र पर। वहां ये दोनों रहते हैं, इनके संयोग से जब तीसरा पुत्र उत्पन्न होता है वो तमोगुण युक्त हो जाता है। फिर इन तीनों को ये अचेत कर देते हैं और कोमा में रखते हैं और इनकी परवरिश जारी रखते हैं। जब ये युवा हो जाते हैं तीनों को, ब्रह्मा को कमल के फूल पर, विष्णु को कहीं शेष सैया पर डाल देता है, शंकर को कैलाश पर्वत पर, फिर इनको होश में ला देता है, फिर इकट्ठे कर देता है और फिर इनको एक एक पत्नी देकर के यहाँ का एक एक विभाग का मिनिस्टर बना देता है। अब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रधान क्षेत्र पर समझने के लिए एक एग्जाम्पल बताते हैं, उदाहरण। जैसे एक मकान में 3 कक्ष हैं। एक कक्ष में अश्लील चित्र लगे हैं और उसमें जब इंसान प्रवेश करता है तो उसके विचार ऑटोमेटिकली अपने आप उनके अंदर मलिनता आनी प्रारंभ हो जाती है और उसे जैसा स्वभाव बन जाता है। और दूसरे कक्ष में साधु संत फकीरों के, महापुरुषों के चित्र लगा रखे हो, वहां जाते ही मन अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है और बहुत ही अच्छा स्वभाव बन जाता है, विकारों से रहित हो जाता है। तो ऐसे ही जब तीसरे एक कक्ष में देशभक्तों के, शहीदों के फोटो लगे हों, वहां जाते ही अपने आप उन्हीं जैसे विचार खून खोलने लग जाता है और वैसा ही स्वभाव बन जाता है। तो ऐसे इस काल भगवान ने 3 स्थान बना रखे हैं और उसमें जो से भी स्थान में ये दोनों रहते हैं, दुर्गा और ये, और इनके योग से जो बच्चा उत्पन्न होता है लड़का, वो उसी गुण से युक्त हो जाता है। ऐसे रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी इसने बना रखे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं कि तुम यहां सुख ढूंढ रहे हो, यहां सुख नाम की चीज नहीं है। अंधा क्या चाहता, मुझे आंखें मिल जा, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। निसंतान केवल संतान की डिमांड भगवान के आगे करता रहता है। इस काल में हमें ऐसा बांध दिया कि हमने और कुछ समझ में नहीं आता। तो इसने क्या किया है कि अपने तीनों पुत्रों के द्वारा हमारे यहाँ हमसे बाई फोर्स सारे काम जबरदस्ती करवाए जा रहे हैं। जीव के बस का नहीं है, संतान उत्पत्ति ना करे। ब्रह्मा विष्णु महेश के छक्के छुड़ा दिए इस कामदेव ने, इनके इतिहास पढ़कर देखो। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा हमें ये याद दिलाना चाहते हैं कि तुम यहाँ कितना सुख चाहते हो, कितना धन चाहते हो, कितनी संतान चाहते हो। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जजीरम। सारी सोने की लंका थी। रावण एक बहुत सूरवीर व्यक्ति था और उसके पास भी वो सुविधा नहीं रह सकी। फिर क्या बताते हैं, क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज दीवा नबाती है।
परमात्मा कहते हैं क्या मांगे यहाँ इस काल के लोक की, किस वस्तु की डिमांड करें? कुछ भी तो स्थिर नहीं है। क्या मांगो कुछ स्थिर न रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। आप देख लो, रोजाना समाचार पत्र पढ़ते हो या देखते हो या वैसे सुनते हो, कोई एक्सीडेंट में मृत्यु की, तो आग लागेगी कि तो भूकंप आ गया, कि तो ट्रेन टकरा गई, कि तो जहाज गिर गए, यानी कुकरम उतर गया, बस से बस टकरा गई, 20 मर गए। परमात्मा कहते हैं क्या मांगो कुछ स्थायी वस्तु नहीं है, और देखत नैन चला जग जाई। आँखों के सामने देखते देखते दुनिया जा रही है। फिर कहते 1 लाख पुत्र थे रावण के, और 1.25 लाख नाती, एक से एक आंडी, बड़े साहूकार सेठ और सूरवीर राजा उसके रिश्तेदार थे। और उस रावण के आज दीवान बाती, उस रावण के घर में कोई दीपक लानिया नहीं, कोई उसका वंश भी नहीं रहा। तो परमात्मा हमें क्या याद दिलाना चाहते? सारी कथा कहानी सुना के, मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। दुर्योधन से राजा होते संग 71 भाई, दुर्योधन से राजा होते संग 71 भाई। 11 अक्षोणी संग चले थी, देही गीद ना खाई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। यहाँ कहते हैं दुर्योधन से राजा होते, और 101 पहलवान, 101 सूरवीर भाई थे, और 11 अक्षौणी सेना, 11 करोड़ सेना उसके साथ रहे थी, यानी किरा के कर दे 11 करोड़ सैनिक हो जाता है। और कहते हैं आखिर में उसके शरीर को गिरदों ने भी नहीं खाया, इतना नीच बन गया कि उसका शरीर पक्षियों के खाने के भी काम नहीं आया, क्योंकि उसकी मां की दृष्टि से वो वज्र का बन गया था।